सम्मानीय बंधुओं, जय भीम, जय जोहार। जैसा कि आपको विदित है कि 2 अप्रैल 2023 को हम जयपुर में मानसरोवर स्थित शिप्रापथ के थाने के सामने जो ग्राउंड है उसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की समस्याएं जो सरकार से जुड़ी हुई है उनके बारे में बात करने के लिए, उनके बारे में चर्चा करने के लिए और सरकार को उसके बारे में अवगत कराने के लिए एक महापंचायत का आयोजन किया गया है। यह महापंचायत 2 अप्रैल 2018 को भारत बंद के दौरान राजस्थान के अंदर सरकार द्वारा या विभिन्न और व्यक्तियों द्वारा हमारे साथियों के खिलाफ में पुलिस में जो मुकदमे दर्ज किए थे, जिसको आज 5 साल हो गए हैं और उन मुकदमों की संख्या लगभग 350 है। 322 मुकदमे बता रहे हैं। इन 5 वर्षों में 2 सरकारें काम कर चुकी है, लेकिन 122 मुकदमे में वापसी हुई है। 122 मुकदमे ही सरकार ने वापस लिए हैं। बाकी लगभग 200 मुकदमों में अभी कोई रिलीफ हम लोगों को नहीं मिली है। उसी तरह से काकर डूंगरी के मामले में भी सरकार निष्क्रिय बनी हुई है। हर किसी तरह का कोई उसके बारे में केस वापस लेने के बारे में भी कोई चिंता नहीं है। इसके अलावा एक मुद्दा यह है कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन तो आबादी के अनुपात में बढ़ गया, लेकिन हमारे युवाओं के लिए, हमारे सरकारी कर्मचारियों के लिए और सरकारी सेवाएं और सरकारी जो योजनाएं हैं उसके अंदर लाभ प्राप्त करने के लिए जो रिजर्वेशन है उसमें किसी तरह की बढ़ोतरी नहीं हो रही है। कई तरह के कानूनी अड़चन है, कई तरह के बहाने भी हैं। इन चीज़ों में जो हमारी अनुसूचित जाति की आबादी 16% से बढ़ के 18% हो गई है और अनुसूचित जनजाति की आबादी 12% से बढ़कर 14% हो गई है। इसके हिसाब से हम 32% की भागीदारी मांगते हैं सरकार से और 32% की आबादी राजस्थान के अंदर आप देखो तो लगभग 8 करोड़ की आबादी एज ऑन टुडे है। उसका 32% आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो हम राजस्थान के अंदर अनुसूचित जाति जनजाति के लोग 2 करोड़ 52 लाख से भी ऊपर हैं। इनके बारे में सरकार को चिंता करनी चाहिए। उनके खिलाफ दायर मुकदमों के बारे में सरकार को चिंता करनी चाहिए। उनके युवाओं को रोजगार के बारे में सरकार को चिंता करनी चाहिए। उनके लिए जो सरकार ने योजनाएं बनाई है, चाहे उद्योग विभाग की हो, चाहे सरकारी जो छात्रावास है उसके अंदर हमारे विद्यार्थियों को सुविधा देने की बात हो, उनकी छात्रवृत्ति की बात हो, और जो फाइनेंस की बात है, लोनिंग की बात है, उसके बारे में बड़ी बड़ी जो है वो कॉरपोरेशन बना दिए हैं, लेकिन उससे हमें कोई लाभ मिल नहीं रहा है और मिल भी रहा है तो बहुत मशक्कत करनी पड़ती है इन सारी चीज़ों के बारे में। और सबसे बड़ी बात कि आरक्षण जो हमें प्रमोशन में दिया गया था, राजस्थान सरकार ने माननीय अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे 2011 के अंदर, तो उन्होंने हमारे संगठन को, हमारी ताकत को देखते हुए हमारे सारे पॉलिटिशियंस जो किसी भी दल के हो उनके विरोध को देखते हुए वो यहाँ कायम रहा। भटनागर समिति बनी और भटनागर समिति की सिफारिशों को सरकार ने माना, लेकिन उसके अंदर एक जो ऑर्डिनेंस जारी हुआ, एक आदेश जारी हुआ 11/9/11 का, उसके अंदर जो रिप्लेसमेंट थ्योरी आई है कि आपके जो अधिकारी नौकरी में हैं, जब तक वो रिटायर नहीं होंगे तब तक उनकी जगह दूसरा आदमी नहीं आएगा। ये जो एक बहुत बड़ा लेकुना उस आदेश के अंदर रहा है और उसमें नुकसान ये हो रहा है कि जनरल के जो आदमी हैं सरकारी सेवा में, वो जो हमारे से जूनियर हैं, अनुसूचित जाति से भी जो जूनियर है, अनुसूचित जनजाति से भी जो जूनियर है, वो प्रमोशन पा रहे हैं और हमारे आदमी सीनियर होते हुए भी उनको प्रमोशन नहीं मिल रहा है। तो वो विसंगति किस तरह से दूर की जा सकती है उसके बारे में भी वहां चर्चा होगी। तो मेरा आप लोगों से विनम्र आग्रह है कि आप पूरा जोर लगा के
अपना समय निकाल के 5 साल के अंदर ये पहला अवसर आया है जब सामूहिक रूप से हम अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग मिलकर महापंचायत कर रहे हैं। ताकत दिखानी है, एकता दिखानी है और हमारे अधिकारियों के प्रति जब तक हम जागरूक होके और सरकार तक इसकी आवाज नहीं पहुंचाएंगे, ताकतवर बन के नहीं पहुंचाएंगे, तब तक कोई सुनने वाला नहीं है। इसके लिए आपसे विनम्र आग्रह है कि भारी संख्या के अंदर आप स्वयं, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त और आपके गांव और शहर के लोग हैं, वो बड़ी संख्या के अंदर आप इस महापंचायत के अंदर भागीदारी करें, निभाएं। और पुनः मैं आपसे स्थान और दिन की बात करता हूं। 2 अप्रैल सुबह 11 बजे स्थान है जयपुर स्थित मानसरोवर क्षेत्र के अंदर शिप्रापथ थाने के सामने ग्राउंड। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। जय भीम, जय जोहार।